सकता है कि श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी, जबकि इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपया में बेच भी दिया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है। आगे कहा कि एक पेंटिंग को 25% लाभ पर जबकि दूसरे को 25% पर हानि हुई, तो बताइए कुल लाभ या कुल हानि बताया जाए। देखिए, ये नॉर्मल तरीका से भी आप सोच सकते हैं इजी वे में कि 20,000 रुपया में अगर कहा जाए तो पहला वस्तु भी बेचा गया, तो 20,000 रुपया में दूसरा वस्तु भी बेचा गया, यानी अगर कहा जाए तो पूरे सौदे का विक्रय मूल्य अगर कहा जाए तब भी आप निकाल सकते हैं कितना, 1,000 सिंपल तरीका से भी सोचा जा सकता है। जबकि अगर और तरीका कहा जाए तो रेशियो आप लगा सकते हैं, जो अगर टिपिकल हो जाए तब लगाइए, नहीं तो सिंपल भी आप सोच सकते हैं। आप जरा सोचिए, यही 20,000 जो आपका विक्रय मूल्य है, इसको क्रय मूल्य में भी बदला जा सकता था, और पहले वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, तो या तो आप 125 कीजिएगा, नहीं तो 25 चौक 100 फ्रैक्शन का नियम लगाइएगा। क्या लगाना चाहते हैं? अब 125 लिखा गया बाबू, क्रय मूल्य 100, बाकी वही चीज होंगे। ये 5 आएगा, ये कितना होंगे 4, यहाँ काटिएगा, यानी पहले वस्तु का क्रय मूल्य 16,000 होनी चाहिए। उसी तरह से दूसरे वस्तु को भी 20,000 रुपया में बेचा गया, इस पर कहा 25% की हानि हो गई 75, क्रय मूल्य निकालना है 100, ये हो गया 3, ये 4। अब ये कट्टा नहीं आपका है, खैर उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका 16,000 था, 3 अगर ऊपर जाएगा तो बताइए 16 दिया कितना हो जाएगा, 48, और 20 चौ 80,000 ये भी है, यानी 1,28,000 बटा कितना लिख सकते हैं 3, 1,28,000 जोड़ लीजिएगा 48,000 और आपका 80,000 हुआ, तो टोटल आपका 1,28,000 बटा क्या लिखिएगा 3। अब आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रतिशत लाभ ही तो पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ के लिए कोई नियत राशि की तो जरूरत नहीं होता है, तो आप इसमें जितना जीरो हटता है हटाने की कोशिश कर सकते हैं। 3 0 यहाँ भी शायद 4 से भी कटता है, 4 से भी काटिए तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ काटोगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये देखिए 10 तिया 30 हो गया, या इच्छा है तो और काटना चाहते हैं तो ये 5 होगा, तो ये 16 होंगे। अर्थात कहने का मतलब है 15 रुपया विक्रय मूल्य हुआ तो 16 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य। बताइए हानि होंगे कि लाभ होंगे? हानि होगा। कितने का हानि होगा? 1 का। हानि गुना 100 और बटा क्रय मूल्य के नाम पर 16, यही 4 चक 16, 25 चौ 100, यानी 6.1/4% की हानि होगी। क्या दिया है बाबू? ये लॉस्ट मोर देन 2700, ये ऑप्शन कुछ अलग दे रहा है जी। ये देखिए, यहां पर निकालना था आपका लाभ और हानि, अब आप हमसे निकलवा दिए लाभ हानि, दोनों निकलवा दिया। देखा जाए, और इसमें भी देखिए लेस देन मोर देन की बात हो रहा है यहाँ पर, तो लेस देन मोर देन आप भी चले जाइए। ये देखिए, ये कितना आया था आपका 40,000 ना, 40,000। यहाँ पर कहा जाए तो ये आपका 16,000, ये टोटल 1,28,000 बटा कितना है 3। देखते हैं लगभग में आपको कह रहा है 25% की हानि, तो 3 चौ 12, 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। अब इसमें अगर आप लेस कीजिएगा तो लगभग आपका 2 6 6 6 यही होना चाहिए। अब इसमें देखा जाए तो ये आपका क्रय मूल्य है और ये क्या था विक्रय मूल्य, तो बताइए हानि हुआ। अब हानि कहा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं 2700 में जाइएगा, 2700 में अगर कहा जाए, यहाँ कहा है हानि होगा 2700 से ज्यादा, यहाँ लिखा है हानि होगा 2700 से कम, तो कहाँ जाइएगा? यहाँ जाइएगा, हानि होगा, देखिए 2700 से कम ही ना आपका है। अब इसमें आइएगा तो कहा 29, तो 2900 से कम की सबसे बढ़िया, तो 2700 से कम अच्छा है। चौथा में आप आते हैं तो मोर देन कहता है, यानी लाभ होगा मोर देन 25,000, मारिए ना ऑप्शन बी मारिए। नोट कीजिए जल्दी से। मिटा दे। नोट हुआ, मिटाएं। या अगर कैलकुलेशन अगर ज्यादा टफ लग रहा है तो उसको पहले से रेशियो के रूप में ढालने का कोशिश कीजिए। जैसे एक पहले प्रकार का वस्तु हुआ, एक
दूसरे प्रकार का वस्तु हुआ, एक फेज क्रय मूल्य के लिए लेके चलिए, एक फेज विक्रय मूल्य के लिए, बाकी बीच में सेटलमेंट होते रहेगा, जहां लाभ तो लाभ, जहां हानि तो हानि। पहला देखिए 25% लाभ है, आइए फ्रैक्शन से ही चलिए, तो 1 बटा कितना हुआ 4, यानी क्रय मूल्य 4 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, बाकी समझ सकते हैं लाभ कितना हो सकता है। आगे दूसरा में कहा गया कि 25% हानि पर बेचा जाए, यानी क्रय मूल्य 4 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 3, जबकि आप कंडीशन समझिए, कहा दोनों को 20,000 रुपया में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर, तो हम विक्रय मूल्य को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कहा जाए तो 3 से गुना कीजिएगा और इसमें 5 से। अब सबको एक्टिव करना है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, उसके बारे में सोचिए। अब देखा जाए इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 12, इसका मान कहा जाए 20 हो जाएंगे, यहाँ पर इसका मान कहा जाए तो ये तो 15 हो गया, ये भी कितना हो गया 15। अब जहां से ये क्वेश्चन पूछेगा वहां से इसका जवाब दीजिए। अब नियत राशि में आपका क्या दिया हुआ है 20,000, 20,000 क्या है, विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है, एगो का विक्रय मूल्य है कि 2 का विक्रय मूल्य है 20,000, 20,000 बताइए, एगो का विक्रय मूल्य कि 2 का विक्रय मूल्य, एगो का, तो एगो का विक्रय मूल्य कितना है, अगर आप इसको 40,000 कीजिएगा तो विक्रय मूल्य भी जोड़ दिया जाएगा, लेकिन यूज एक एगो का कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब आपसे पूछेगा कि हानि कितना हुआ, तो बताइए 15-15 30 रुपया में बेच रहे हैं, सॉरी ये बेचना था, 15-15 30 रुपया में बेच रहे हैं और खरीदे कितना में आप 32 रुपया में, बताइए हानि होगा कि नहीं होगा, कितने रुपये का, यही 2 रुपया का हानि, यहाँ भी आपका नहीं कटता है, 3 पचे 15 और ये 4 पचे 20, 4 दूनी 8,000 बटा 3, यही भागा दीजिएगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी लमसम चलते रहेगा ये, इसलिए बोल दिया कि लेस देन ग्रेटर देन के आधार पर यह क्वेश्चन था। आगे बढ़े, मतलब देखिए डेटा और डिजिट को ध्यान में रखते हुए चलिए। अब देखिए कि कुछ नॉर्मल ही कट कुट रहा है तो क्या जरूरी है सब लाना, लेकिन अगर टफ टिपिकल हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो रहा है, तब इसको लाइए। मिटा दे, जल्दी करो जी। हो गया, कुछ लोग इसी में यहाँ पर भी निकालते रहते हैं लाभ हानि, और आपको भी टाइप में हम बताएं भाई, अगर लाभ हानि का जरूरत हो तो यहाँ भी आप मसला हल कर सकते हैं। यहाँ भी एक ये हानि के रूप में हुआ और ये लाभ के, ये देखिए 3 एकम 3, ये देखिए 5 एकम 5, 5 निगेटिव है 3 पॉजिटिव है, माइनस करिएगा तो 2 निगेटिव, यही 2 रुपया का हानि होता है। जहां से कहा जाए वहां से इसको माइनस करिए जी, आप मिटा दे इसको। चलिए आगे बोलिएगा, 170 से 180, 178, आइए 178 पर आइए सर, 178, अरे उधर टाइप ढेर सा है बाबू, इसलिए नहीं पूछ रहा है, जब बन गए होंगे अच्छी बात है। देखिए जी 178 को देखा जाए, 178 में कहता है चावल की एक निश्चित मात्रा 100 रुपया में खरीदकर 22 रुपया में बेची जाती है, 100 रुपया में खरीदा गया 22 रुपया में बेचा गया, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अनुपात है वो 1 अनुपात क्या होनी चाहिए भाई, खरीदने वाले दाम को क्रय मूल्य कहेंगे, बेचने वाले दाम को विक्रय मूल्य कहा जाएगा। और आगे आगे कहता है कि इस प्रकार उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है और चावल को खरीद मूल्य में 20% कम होता, विक्रय मूल्य को 58 रुपया कम होता, तो कहता है कि 20% लाभ प्राप्त होता है, यानी जो नया क्रय मूल्य आने वाला है उस पर 20% का लाभ होगा, तो कहा एक्स का मान निकालिए। ये देखिए नया प्रकार का क्वेश्चन, जबकि नया प्रकार का खाली लैंग्वेज है। अगर हम इसी क्वेश्चन को ऐसे पढ़े, एक वस्तु को खरीदा गया पता नहीं, बेचा गया पता नहीं, यहाँ भी एक्स खरीदा गया, क्या आपको पता है एक्स का मान, 22 रुपए में बेचा गया पता है नहीं, इसको आप सॉफ्ट लैंग्वेज में ऐसा कीजिए, इसी वस्तु को 20% 25% लाभ पर बेचा जाता है, किंतु अगर खरीद मूल्य में 20% की कमी कर दे और पहले से 58 रुपए अधिक में बेचे तो 20% का लाभ होता है। बताइए तो टाइप था 2 विक्रय मूल्य का अंतर वाला। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है परंतु पहले से 50 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, 2 विक्रय मूल्य का अंतर। उसके बाद बताए थे लाभों का भी जो अंतर होगा वो विक्रय मूल्य का अंतर होगा। यही चीज सिर्फ लैंग्वेज को, यहाँ पर नया प्रकार का क्वेश्चन है, लैंग्वेज खाली बदलता है। तो आप इसको ऐसे भी सोचिए कि खरीदा कितना में, एक्स का मान कितना मान के चलिएगा 100, क्रय मूल्य तो 100 मानिएगा। अच्छा इसको बेचा गया कितना में, 25% लाभ पर, एकदम हटा दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे इससे कुछ लेना देना नहीं है, जो आपका क्रय मूल्य वही एक्स है, खरीदा गया 100 रुपया में। तो अगर मन में चलिए कि अगर आप खरीदते हैं 100 रुपया में तो 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा 125, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125 तभी आपका होगा जब मन में आपका क्रय मूल्य कितना चल रहा है 100, और 100 किसके बारे में सोचा जा रहा है, एक्स के बारे में। आगे कहता है कि अगर चावल का खरीद मूल्य 20% से कम होता,
पहले भी टाइप था, पहले से इसे 20% कम में खरीदता, पहले से 55 रुपया अधिक में बेचता तो इतना प्रतिशत का लाभ होता। यहाँ भी 20% अब कम में खरीदते, बस इसमें 2 विक्रयमूल्य आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो पहला विक्रयमूल्य आपका आ चुका है 25% लाभ पर विक्रयमूल्य 125, और ये भी था कि क्रयमूल्य आपका मन में क्या चल रहा था 100। अब कहता है कि जिस दाम पर आपने खरीदा है, क्रयमूल्य आपका 100 है, उसमें 20% कम में खरीदा होता, तो बताइए कितना में खरीदा होता। ये तो नया प्रकार का क्रयमूल्य है। और नियत राशि कहे थे, याद कीजिए, टाइप में भी कहे थे, बोलते रहेगा बार बार, पहले से 50 रुपया दी, 25 रुपया कम, ये नियत राशि, इसका यूज बाद में किया जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कहा कि नया क्रयमूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप सोचिए 20% लाभ जो होगा, लिखा हुआ नहीं है नया क्रयमूल्य पर 20% लाभ। क्वेश्चन कहीं बढ़िया रहेगा तो दिखता है नया क्रयमूल्य पर, जबकि कुछ में हिडन कर देता है कि आप अपना विवेक बुद्धि लगाते रहिए। और जाहिर सी बात है 20% जो लाभ होगा नए वाला पर न होगा, तो हम इसको क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से करते हुए 20% लाभ पर भी क्रयमूल्य बना दिए। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा तो बड़ा की कितना होंगे 96। ये देखिए नियत राशि ज्वाइंट होगा वो वाला। कहा पहले से 58 रुपया कम में बेचिए, आप लेस कीजिए सर 29। किताब कहा एक्स का मान निकालिए, एक्स क्या माने थे, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य निकालना है आपको, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए 200। हो गया। मिटा दे, आगे बोलिएगा। 180 तक या 180 से 190, 181, कितना 80 भी है, देख लीजिए 80 भी देख लीजिए। ये लगता है टाइप है बाबू, है नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन लग रहा है बाबू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पूछना गुनाह है थोड़ी, आप पूछते हैं तो हम कुछ थोड़ी डांटते हैं आपको। देखिए ध्यान दिया गया। अच्छा डिजिट चेंज है, ये वो बात हुआ, कुछ ना कुछ बहाना मिल गया है। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है, यानी यहां से अगर कहा जाए तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य में रिलेशन तैयार किया जाए। पहली स्थिति में देखा गया तो 30% लाभ हुआ, यानी क्रयमूल्य 100 होगा तो 30% लाभ 130। या इच्छा है तो फ्रैक्शन आप कीजिएगा, 3/10 कीजिएगा, 10 रुपया क्रयमूल्य तो 3 रुपया लाभ, विक्रयमूल्य आपका होगा 13। ये देखिए क्रयमूल्य विक्रयमूल्य में अनुपात निकल गया। आगे कहता है कि लागत मूल्य बिक्री मूल्य, यानी क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक में 100 रुपया का कमी कर दिया जाए तो अब 45% लाभ होगा। करते फ्रैक्शन इसको, 9 बचे 20 बचे, यानी क्रयमूल्य कितना होंगे 20, तो विक्रयमूल्य कितना होगा 29। बात वही चीज है, क्रयमूल्य 100 मानिएगा, 45% 145, ये 29 होगा, ये 20 होगा। ठीक है, तो ये विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का एक अनुपात फिर से आ गया। अब नियत राशि कहां से लाइएगा, तो कहा यहाँ भी 100 रुपया कम किया गया और यहाँ भी कितना रुपया कम किया गया, 100 रुपया। और लास्ट में पूछा गया कि बताइए वस्तु का वास्तविक लागत क्या है, यानी यहाँ का लागत मूल्य बताना है। अभी देखिए क्वेश्चन आपका हो गया रेशियो का, दो संख्याओं का अनुपात 10/13 है, प्रत्येक में 100 का कमी करेंगे तो अनुपात 20/29 हो जाता है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको या तो गैपिंग सेम के नियम से बनाइए, नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीपल का नियम से बनाइए। बेहतर आपके लिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल। ठीक है भाई, क्रॉस ही मल्टीपल कीजिए। 200 इधर डिफरेंस 10, ये 29 को 100 देगा, ऐसे कैसे हो गया भाई। अच्छा 30, 29 100 को 29 होगा, इधर 20 को 29 होगा। 100 को 29 में से 20, 100 को 29 में से 20 को 29 जो है, 20 को 100 जो है खत्म कर दीजिए, तो कै को 100 बचा, 9 को 100, तो 9 को 100, अंतर हम लोग कितना का कहेंगे 30 का। अब वस्तु का वास्तविक क्रयमूल्य चाहिए 10। ऐसे भी ध्यान रखिए क्रॉस मल्टीपल का नियम में ऊपर का ही मान निकालना संभव है, नीचे का मान संभव नहीं। हो गया आंसर, हो गया, भागा गुना 300 आ जाएगा, 300 नोट कीजिए, आ जाएगा 300। आगे 181, 82 भी हो जाएगा, 81 82 में रखा हुआ क्या, 83 भी हो जाएगा। खाली टाइप मत पूछिएगा, टाइप भरपूर मात्रा में बताया गया है। 145 को तो लगता है लमसम टाइप है। मिटा दें, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
आगे बोलिएगा। 82, 81, 81 टाइप है बाबू। 82 पर आइए। कहाँ थे आप? आइए 82 में आइए। देखिए 82 में कहता है कि एक आदमी एक घड़ी 20% लाभ पर बेचा। यदि उसे 10% कम में खरीदा होता, 75 रुपया कम में बेचा होता, तो नए क्रय मूल्य पर 1/6 भाग लाभ पड़ते ही नींद आ जाता है। लाभ होता तो यदि पूर्व क्रय मूल्य पर वह 40% लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने रुपये में उस घड़ी को बेचना चाहिए? फिर वही क्वेश्चन है। पहले आराम से इसमें 2 विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए। बताइए मन में क्रय मूल्य कितना चलेगा? ठीक है 120, 20% लाभ। आगे कहता है कि और 75 कम में बेचा होता, इसके पहले लिखा हुआ है 10% कम में खरीदा होता, तो कितना में पहले खरीदे थे? 100 में। अब कितना में खरीदिएगा? जबकि विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये नया प्रकार का क्रय मूल्य है। और आगे कहा 75 रुपया कम में बेचा होता, इसको नियत राशि बना के चलिए। और अगर ऐसा होगा तो देखिए इसमें साफ शब्द लिखा है नए क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होगा। तो अब क्रय मूल्य तुलना मत कीजिए 100 से। क्रय मूल्य लिखा हुआ है क्रय मूल्य 1/6, यानी इसका क्रय मूल्य 6, लाभ कितना 1, तो विक्रय मूल्य कितना बन गया विक्रय मूल्य। ये देखिए 15 छक 15 गुने 7 105। यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। किताब कहा पहले से 75 रुपये कम में बेचिए, हम लोग कहेंगे 15। आगे कहता है कि 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में घड़ी को बेचना चाहिए? तो अभी देखिए 100 से गुना कीजिएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा, और 40% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है तो 140 कैंसर हो जाएगा। हो गया? मिटा दिया जाए। आगे 190 तक में नहीं है, 190 तक बोलो। 80, 84, 86, 84, 87 भी हो जाएगा। देखिए जी 84 है। यस सर। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेचा, फिर वही क्वेश्चन हो बाबू। कितना बोलते रहे, लिखते चल जाते हैं। 10% लाभ 110, 20% कम में खरीदते 80, 1000 रुपये अधिक में बेचते, इसको भाग दीजिए सही है। उस पर कहता 40% लाभ होगा। क्रय मूल्य का तुलना 40%, 140, 14 की 112। ये देखिए नियत राशि कहा पहले से 1000 रुपया अधिक में बेचते, हम लोग कहेंगे 2 रुपया। वस्तु का कहा वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। पूर्व वाला मतलब पहले वाला 10% लाभ वाला विक्रय मूल्य 110। चलिए गुना भागा कीजिए, 55 के आसपास आएगा। आइए 186 पर आइए। हो गया? देखा जाए 186। देखिए 186 में कहता है कि किसी वस्तु को, वही व्यक्ति जो है किसी वस्तु को 15.5/13% हानि पर बेचा। बेहतर होगा कि उसको फ्रैक्शन में बदल दिया जाए। आगे कहता है कि यदि उसे 760 रुपया कम में खरीदा होता, यानी क्रय मूल्य में 760 का कमी हुआ, और कहा 720 रुपया अधिक में बेचा होता। गौर कीजिए विक्रय मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, क्रय मूल्य को कम किया जा रहा है, तो उसे 10% की हानि होगी। तो कहा वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी क्रॉस मल्टीपल पर फिर क्वेश्चन हो गया आपका। बस इसको तोड़े उड़े हैं बाबू जल्दी से। फ्रैक्शन 3/13, 2/13, 15.5/13 तोड़ना पड़ेगा कि टूटा हुआ है आप लोग से? 2 बटा तो हो गया आंसर। इसमें तो कुछ करना ही था, ये थोड़ा सा खाली ऐसी टाइम पास करवाएगा आपसे। देखिए सर यहाँ पर एक क्रय मूल्य बनाइए और एक विक्रय मूल्य बनाइए। 13 रुपया क्रय मूल्य होगा, हानि पर हुआ है सर कि लाभ पर हुआ है? हानि पर हुआ है, तो बताइए 11 रुपया विक्रय मूल्य होगा। आगे कहता है कि क्रय मूल्य में 760 का कमी कर दीजिए, जबकि विक्रय मूल्य में 730 का
वृद्धि कर दीजिए तो कहता है 10% लाभ हानि होंगे, यहाँ भी 10% हानि हुआ, 1/10 यानी ये 10 लिखोगे तो ये कितना लिखिएगा 9, फिर होइएगा क्रॉस मल्टीपल। जबकि ध्यान रखिए इसमें ध्यान ये रखना है आपको, ई गुना करोगे और ई गुना करोगे तो अंतर जुटेगा, क्योंकि इसका मल्टीपल निगेटिव आएगा और इसका मल्टीपल पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव घटेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव घटेगा, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव जुटेगा। तो यहाँ पर कहा जाए 13 117, ये कीजिएगा 110। यहाँ से आप नियत राशि यानी पहला रेशियो का आप अनुपात निकाले कि डिफरेंस कितने का है 7 का। अब ये वाला वैल्यू ये तो मिटा देते हैं, तो सबको पता है इसका मान। आगे कहा जाए तो पहले इसमें गुना करना पड़ता है, यानी 0 करेंगे, 9 छक 54, 9 सते 63, 63 और 5 आपका है 68, देख लीजिएगा गुना करके। यहाँ देखा जाए तो 7300 होगा और ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, तो अंतर क्या होगा, जुटेगा। इसके बाद लास्ट में पूछा है वास्तविक करेमूल निकालने के लिए, तो देखिए अंतर करेंगे तो जुटेंगे, यानी ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 3 11, 7 6 13, 1 14। हम लोग इसको कितना से भाग देने की कोशिश करेंगे 7 से, और कहा पहले का करेमूल बताइए, ये 13 से गुना करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए, इस तरह का 3 या 4 गो टाइप आपको बताया गया है जी। टाइपे था, कर लिया बेईमानी, सब अपना अपना चालाकी के हिसाब से बोलता है भाई। अब तेरा पर विश्वास करे आदमी। मिटा दे, मिटा दिया जाए। तो देखो ना बड़ा चाप से नोट कर रहा है टाइपों को। बताओ ना, बताने के बाद बोलता है टाइप था सर, तो चिढ़ाई नहीं करता है तुम लोग, पूछ लिया तो नहीं बोलता। आओ भाई आगे बोलो, 100 199 187, टाइप है बाबू, टाइप है टाइप। चलिए 87 नहीं तो 88 सही। आइए तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ नुकसान, उसमें के दिल था, इसमें के नहीं दिल है, इसमें मान लेंगे हम लोग। कहा कि एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, कितना में बेचा पता नहीं है, लेकिन कहता है कि यदि वह वस्तु का विक्रय मूल्य में 5% कम करता तो कहा उसका नुकसान 4% बढ़ जाता। कुछ नहीं दिया हुआ है, ना तो विक्रय मूल्य है ना तो क्रय मूल्य है, सिर्फ यहाँ पर कमी और वृद्धि प्रतिशतता है। तो कहा किस नुकसान पर वो उत्पाद को बेचा था। तो आइए यहाँ पर, और यही क्वेश्चन पहले आपको टाइप में भी बताया गया है, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 350 रुपया में बेचने से होने वाली हानि का दुगना है। याद कीजिए इस तरह का टाइप, विक्रय मूल्यों का अंतर लाभ हानि का अंतर। यही क्वेश्चन का थोड़ा सा छोटा मामला यहाँ पर है, इसमें डिजिट नहीं दिया है, अपने मन से कोई भी डिजिट मान सकते हैं। क्या मान ले, पहला का विक्रय मूल्य 100, दूसरे बार में विक्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, तो कहा है विक्रय मूल्य में 5% का क्या होना चाहिए, कमी। तो इस बार विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 95। ये दोनों अपने आप में क्या है, विक्रय मूल्य, लेकिन वस्तु एक ही है। अब यहाँ पर कहा गया कि यहाँ भी हानि हुआ है और यहाँ भी हानि हुआ है। क्वेश्चन में कहा कि यदि विक्रय मूल्य में 5% कमी कर दी जाए तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है। इसका सेंस क्या हुआ, पहले भी नुकसान हो रहा होगा और अब जो नुकसान हुआ है पहले के नुकसान से 4% बढ़ गया, यानी पहले भी हानि हो रहा था। अगर हानि यहाँ 100 होगा तो यहाँ 104 क्या मानना है कि रेशियो से, रेशियो। आइए तो ये देखिए यहाँ से करेंगे तो ये 50 होगा और ये लाइन 25 से काट दीजिए, 25 4 100, ये 26। अब देखा जाए कहां से नियत राशि लाइएगा, तो ये विक्रय मूल्यों का जो अंतर होगा, ये अंतर लाभ हानि का अंतर होगा। विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, हम लोग कहेंगे 1 का। अब जरा सोचिए, आपसे पूछा है कि किस नुकसान पर वह उत्पाद बेचता है, यानी पहले बेचता था, अगर कहेगा तो पहले होगा, अब कहेगा तो इधर वाला निकालना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, कंफ्यूजन है इसमें। देखिए जी, कहा किस नुकसान पर वह अपना उत्पाद बेचता है, भाई का मतलब वर्तमान वाला चाहिए, वर्तमान वाला इधर हो जाएगा आपका। अब पहले वाला कहेगा तो इधर वाला होगा, बताइए कौन सा निकाल दे। हो सकता है निकाले ही आंसर इधर दे दे, तो देखिए तो अच्छा नहीं कहे तो दोनों निकाल देते हैं, देखा जाए। अब जरा सोचिए सर, यहाँ का आपको प्रतिशत हानि निकालना है, तो प्रतिशत हानि के लिए आपके पास विक्रय मूल्य सिर्फ दिया हुआ है, हानि नहीं दिया हुआ है बाबू, ये रेशियो का चीज है, इसको ये एक्यूरेट वैल्यू है, तो यहाँ भी एक्यूरेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हानि के लिए इसमें यहाँ का हानि निकालने के लिए कितना गुना करोगे, 25 से, यही का हानि चाहिए, 25 से 125। अब इसका मतलब है 100 रुपया में आप वस्तु बेचते हैं तो 125 रुपया का क्या होता है, हानि। तो क्या इसके सहारे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, यानी विक्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 225। आगे कहा प्रतिशत हानि निकालिए, फॉर्मूला होगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य के नाम पर 225। ये कटता है तो काटिए, ये 9
ये 5, 500/9, इसी को लिखिएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45, 55.55%। देखिए तो यही आंसर है, तो यही आंसर है। तो यहाँ पर सुधार लीजिए कि वह किस नुकसान पर वह उत्पाद बेचता था। कंफ्यूजन हो जाएगा बाबू। बेचता था का मतलब है पहले की बात होगा। मिटा दिया, मिटा दिया जाए। क्या आंसर दे रहा है? सीन दे रहा है, और इधर का निकालिएगा तो हानि कुछ बदल जाएगा। जी आगे बोलिए। 190 से 200 तक में 89, 92, 89 भी है। 89 भी देखिए वही क्वेश्चन है। अभी आधा किए थे, 5% कम किए थे। इस बार कहा अगर विक्रयमूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती तो लाभ 700% बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले भी लाभ हो रहा होगा। फिर से यहाँ पर सोचा जाए उसी हालत में, दो तरह का विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य पहले का क्या मान लेते हैं? 100, ये विक्रयमूल्य हो गया। और कहा विक्रयमूल्य की कीमत 5 गुनी कर दिया जाए, यानी कीमत अब कितना होगा? 500। तो कहा कि लाभ जो होगा वो 700% बढ़ जाएगा। इसका मतलब है लाभ पहले भी हो रहा था और लाभ अभी भी हो रहा है, और अब जो लाभ होगा वो 700% बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लाभ, तो यहाँ पर 700% बढ़ने का मतलब है 800। अनुपात कीजिएगा तो 1:8। फिर यहाँ से नियत का तुलना नियत से होगा। अब यहाँ कीजिएगा तो देखिए कितना का अंतर है? 400 का। हम लोग कहेंगे तो 7 का। अगर यहाँ का लाभ निकालना चाहते हैं, फिर कहा प्रारंभिक प्रतिशत लाभ निकाले। यहाँ का लाभ निकालने के लिए 1 से गुना, तो ये निकल गया लाभ, ये निकल गया विक्रयमूल्य। क्या क्रयमूल्य भी तो निकाला जा सकता है? अगर हम क्रयमूल्य निकालना चाहेंगे तो विक्रयमूल्य में से लाभ को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये 7 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 700 में से 400 चला जाएगा, यानी 300/7। आगे कहा प्रतिशत लाभ बताया जाए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100। लाभ के नाम पर 400/7 गुने 100 और बटा क्रयमूल्य के नाम पर 300/7। ये कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल होगा, यानी 400/3। इसी को भागा दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 13.33, 133.33। चलिए नोट किया जाए। जबकि इसमें इच्छा पर है, डिजिट कुछ भी आप मानिए, 100 कोई जरूरी नहीं है, कटने वाला भी आप मान सकते हैं, लेकिन वहां पर प्लान पहले दिमाग में बैठाना पड़ेगा, इसलिए बेहिचक कुछ भी मानिए आप। मिटा दे। आगे 190 से 200, 92, 91 भी हो जाएगा। मिटा दे इसको। मिटा दिया जाए। आइए 191 को देखा जाए। देखिए 191 में कहता है कि जब विक्रयमूल्य को 65.5% से घटाया जाए। अभी विक्रयमूल्य को किया गया 5% से कम, फिर विक्रयमूल्य को 5 गुना कर दिया गया। इस बार कहा विक्रयमूल्य को 62.5% घटाया जाए। वो डिजाइन है, फ्रैक्शन में पहले ही बदल दीजिए।
वहां से पता चल जाएगा पहले का विक्रय मूल्य कितना है, कितना घटाना है, कितना विक्रय मूल्य करना है, सारा चीज उसमें छुपा हुआ है। फिर वही हाल है, कहा कि तब पिछले हानि की तुलना में, यही थोड़ा डिजाइन है, इसको भी फ्रैक्शन में बदल दिया जाएगा। तो हानि की तुलना में इतना बढ़ जाता है, प्रारंभिक हानि बताइए। सबसे पहले विक्रय मूल्य को टारगेट कीजिए, पहला विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का सेंस होगा 62.5%। इसको 5/8 तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 5/8 आप लोग कर रहे हैं, बाकी अगर जिसको तोड़ना है 50%, 12.5% कोशिश कीजिए। ये सब इतना प्रैक्टिस कीजिए कि मुझवानी याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, रास्ता सिर्फ हम आपको बता सकते हैं। फिलहाल आप ही लोग बोले 5/8, यानी पहले का विक्रय मूल्य 8 का के नियम से पहले का विक्रय मूल्य 8। क्या किया गया, घटाया गया। कितना घटाया जाएगा, 5। तो अब का विक्रय मूल्य कितना होगा, 3। ये देखिए इसका समाप्त हो गया। अब कहता है हानि हुआ है, पहले भी हानि हुआ है, अभी भी हानि हुआ है। हानि यहाँ भी, हानि यहाँ भी। जरा इसको 5/12, हानि में वृद्धि हुआ है, यानी हानि पहले कितना 12, अब 5 का वृद्धि हो गया, तो अब हानि कितना होगा, ये अनुपात में जाएंगे। फिर से किया जाए अंतर। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 8 3 माने, 80 3 भी मान सकते हैं, ये एक बेस बन गया। बाकी आप डिजिट को जितना बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कीजिए, 80 मानिए, 30 मानिए, 800 मानिए, 300 मानिए, लेकिन डिपेंड करता है, अगर कटने वाला होगा तो इतने ही से काम चला लीजिए। कटने वाला है, अंतर 3, यहाँ करोगे तो 5। देखो तो गजब है जी, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, ये तो बढ़िया है। काला कुछ मानिएगा, कितने का अंतर, 5 का। तो अंतर का तुलना 5, हम लोग भी कहेंगे 5। तो सर यहाँ का हानि ही निकाल लिया जाए, 12 रुपया का हानि कब हुआ होगा, जब आप 8 रुपया में बेचे होंगे। तो इसका क्रय मूल्य कितना होंगे, 20 रुपया। क्या पूछा, हम अभी इसी बनेले जा रहे हैं। पूछा क्या जी, प्रारंभिक हानि प्रतिशत, पहले का प्रतिशत हानि बताइए। हानि कितना हुआ है, 12 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 20। बाकी भागा होगा दे दीजिए, 60% आ जाए, लीजिए 60% आ गया। लगातार पूछ रहा है बाबू, उसी डिजाइन में सब लोग। मिटाए, मिटा दिया जाए जी, आगे बोलिएगा। 202 है मारा की लंबा छलांग, 202 तो बोलिए नंबर, बोलिए भाई। 192 कहाँ थे, कहाँ चले आए। ये ऑप्शन से उठा के बना दिया जाए। एक कलम का विक्रय मूल्य 171 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 171। या तो लाभ होगा या तो हानि। कहा उसका क्रय मूल्य तथा उसका प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान बराबर है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। यानी एक क्रय मूल्य और एक प्रतिशत लाभ, इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है। अब वही आंसर होगा जिसमें क्रय मूल्य और लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य तैयार जो होगा वो 171। कुछ ऑप्शन तो ऐसा ही दिखने में लग रहा है कि उसको उठा के फेंक दीजिए। कहा अगर आप 75 रुपया क्रय मूल्य मानिएगा तो 75% लाभ होगा। लाभ किस पर डिपेंड करेगा, क्रय मूल्य पर। तो 75 का 75%, क्या आपको लगता है बिना पॉइंट का आएगा, नहीं। जबकि आपका ऑप्शन में देखिए तो आंसर में जो आपका विक्रय मूल्य है, क्या वो पॉइंट वाला है कि बिना पॉइंट वाला, तो पहले ही देख के हटा देना चाहिए। जब 75 नहीं हुआ तो 95 क्या होगा, वो भी 95 का 95%। मुझे सोचिए पॉइंट में आएगा। यही दूगों में आंसर अटक गया आपका। 90 अगर लीजिएगा तो 90%, इसी का 90%। तो ये लाभ प्रतिशत, लाभ को काट देते हैं, खाली लाभ निकालिए। मुझे तो पता ही है 90% लाभ, 9 9 81। ये देखिए 9 8 17 171, ये आंसर होगा। आगे बढ़े तो क्या नोट करोगे सब। आइए 200 तक में, फिर से बोल रहे हैं 200 तक में, 200 202 200 तक में नहीं है, 200 से 210 तक में 202 है जी। आइए 202 में आइए। 201 नहीं पूछा बाबू तुम लोग। आइए एक विदेशी कंपनी के पास। कहा एक विदेशी कंपनी किसी वस्तु को उत्पादन कर, 10 से नहीं लिखा होगा बाबू, इसे लिखना होना चाहिए। एक विदेशी कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन कर इसे 100 रुपया में भारत में बेचना चाहता है। मान लीजिए पाउडर है, विदेशी कंपनी हो गया, ये भारत हो गया। 100 रुपया में विदेशी कंपनी जो बेचना चाहता है भारत में, लेकिन जैसे ही भारत में बेचता है तो कहता है इसका आयातक 50% सीमा शुल्क देना पड़ेगा।
यानी अगर भारत में कोई आदमी इस वस्तु को लेगा तो 50% का मतलब 50 रुपया, यानी ये व्यक्ति जब भारत में इसको लेगा तो कितना रुपया में खरीदेगा? 150 रुपया में। विदेशी कंपनी 100 रुपया में भारत के पास सामान को बेचना चाहता है, लेकिन बॉर्डर पर सीमा शुल्क लगेगा, जो भी दाम है उसका 50%। तो 100 रुपया दाम है तो 50% 50 रुपया, यानी जो व्यक्ति भारत में इसको खरीदने की कोशिश करेगा तो कितना रुपया में खरीदेगा? 150 रुपया में। अब कहता है तथा अपना, यानी जो खरीदा है वो क्या किया है? अपना 30 रुपया जोड़कर खुदरा विक्रेता को बेच दिया। यानी ये होलसेलर था, ये अपना पैसा कुछ जोड़ लिया, कितना रुपया? 30 रुपया। 30 रुपया में जोड़ करके ये 180 रुपया में बेच दिया एक रिटेलर को, खुदरा व्यापारी। रिटेलर को 180 रुपया में ये बेच रहा है। रिटेलर भी क्या किया? तो खुदरा विक्रेता का कहानी अलग से है, जबकि यहां तक रिटेलर का दाम पता है कि रिटेलर इसे कितना में खरीद रहा है? 180 रुपया। थोड़ा सा ये मार्केटिंग की तरह क्वेश्चन है। तो रिटेलर का क्रय दिया हुआ है, रिटेलर अब बेचना चाहता है इसको। आगे कहा है खुदरा विक्रेता इस तरह से उसका मूल्य निर्धारित करता है, उस वस्तु का निर्धारित करता है कि 50% लाभ, 6.2% केंद्रीय कर सेंट्रल टैक्स, 12.1/2% राज्य कर, ये सभी उस मूल्य पर निर्धारित करता है जिस मूल्य पर वह आयतक से खरीदता है। आयतक किसे खरीदा है? इसी से खरीदा है। तो ये 180 पर 180 जितना पर खरीदता है उतना पर इस सभी पर टैक्स बांध देता है, प्रॉफिट भी बांध दिया। टैक्स भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। अब कहता है कि कोई ग्राहक कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदेगा। अभी क्या करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी कर देगा। इसके लिए पहले क्या कीजिए, ये तो पता है कि सारा चीज 50% लाभ या 6.2/3%। और कितना था बाबू? 12.5%। सारा पैसा किस पर बिछेगा? इसी पर बिछाएगा। इस पर बिछाने के बाद ग्राहक को बेचेगा। अभी क्या करो, अभी इसको इग्नोर कर दो, अभी इसका फ्रैक्शन पहले निकाल दो कैलकुलेशन से बचने के लिए। 1/2 ये भी कट जाएगा जी। 1/15 ये भी देख लीजिए। इसको एलसीएम उलसीएम ले लेते हैं। सभी तो एक ही पर ये भी कहा हम इसी पर लेंगे, ये भी कहा इसी पर टैक्स। इसका एलसीएम ले लिया जाए। 120 कम नहीं आ रहा है, 120 से। ठीक है, तो ये कितना होगा? 60। ये 15 से, ये 15 83। देखिएगा जोड़ करके। अब इसको आप क्या बोलिएगा? क्रयमूल्य। इसको क्या बोलिएगा? लाभ। किसका लाभ? रिटेलर का। क्रयमूल्य कितना रुपया दिया हुआ है? 180। हम लोग कहेंगे क्रयमूल्य 120। और खुदरा व्यापारी जो है बेचेगा ग्राहक को तो कितना बेचेगा? दोनों क्रयमूल्य और लाभ दोनों जोड़ करके बेचेगा। 12 8 20 200। चलिए भागा दीजिए, आसपास आंसर नहीं कटेगा तो देखिए लगभग में क्या दिया, पॉइंट में दिया है कि बिना पॉइंट का दिया? कटेगा नहीं पूरा, थोड़ा सा कुछ बच जाएगा। पॉइंट में है, हाँ कटेगा नहीं पूरा, कुछ बच जाएगा। नीचे काटिएगा ना तो 2 बच जाएगा, इसलिए 2 बचेगा तो पॉइंट में जाएगा आंसर। मिटा दे। मिटा दिया जाए। आगे बोलिएगा। 212 क्या बात है? 202 के बाद 212, 200, 204, 203, 203 लगता है टाइप है जी। आइए देखा जाए, मैं धीमा आवाज में बोल रहे थे 203, हमको लगा टाइप होगा जी। आइए देखा जाए 203। एक थोक विक्रेता 20 रेडियो 1200 रुपये प्रति रेडियो की दर से खरीदा। 20 रेडियो खरीदा, एक रेडियो को खरीदने में 1200 रुपये लगेंगे। उसने 10 रेडियो पर 25 रुपये प्रति रेडियो की दर से अतिरिक्त खर्च किया। 10 रेडियो पर, जबकि खरीदा है 20 रेडियो, और 10 रेडियो पर एक्स्ट्रा खर्चा किया है 25 रुपये प्रति रेडियो, 250 रुपये का खर्चा होगा। 150 रुपया उसने यातायात पर भी खर्च किया। ये सब ऊपरी व्यय के रूप में कहलाएंगे। आगे कहा उसने 20% लाभ लेकर सभी रेडियो को खुदरा विक्रेता को भेज दिया। 20% लाभ लेकर करके सभी रेडियो खुदरा विक्रेता को भेज दिया।
यदि खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे प्रत्येक रेडियो को ग्राहक को कितने रुपए बेचना पड़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओल जोल किया है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है, चैनल की तरह क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए कि पूरा 20 रेडियो जो है, प्रत्येक रेडियो कितना में खरीद रहा है। एगो का अगर आप इच्छा है तो एगो का क्रय मूल्य निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा एगो का दाम कितना हुआ, 1200। 20 रेडियो में 1200 रुपए प्रति रेडियो खरीदा, एक रेडियो का लागत कितना हुआ, और एक्स्ट्रा व्यय जो है ना उसको ढंग से मेंटेन कर लीजिए, कैलकुलेशन से थोड़ा बचिए। अच्छा 10 रेडियो पर वो 250 25 के हिसाब से कितना रुपए खर्चा किया, और 150 रुपया और खर्चा किया, उसको एक्स्ट्रा यातायात में लग गया, कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। ये 400 रुपया जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, कितना रेडियो पर लागत गिरेगा, 20 रेडियो पर, 10 रेडियो पर नहीं गिरेगा, 20 रेडियो पर गिरेगा। तो क्यों ना यहाँ 20 से भागा दे देते हैं, यानी 1220, यानी जो रेडियो खरीदा होगा वो कितना उसका लागत बना होगा 1220। अब ये क्या किया, 20% लाभ पर अगला को बेच दिया, फिर अगला जो है 25% लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ से चैनल की तरह चलिए, क्रय मूल्य 20% लाभ 120, फिर 100, 25% लाभ 125। ये देखिए लगभग में आंसर आ जाएगा। स्टार्टिंग का एक रेडियो का लागत मूल्य निकाल दिया गया एक्स्ट्रा व्यय के साथ, और ये जो है 20% लाभ पर बेचा, अगला जो खरीदा है 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचा, अगला जो खरीदा है वो फिर जो है 25% लाभ पर बेच दिया, और कहा 25% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है। गुना भागा कीजिए, ये भी लगता है कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लगभग में कट जाएगा बाबू, लगभग में आ रहे हैं, कट जाएगा। 25 सही है, 2 जीरो तो ऐसा ही उड़ गया आपका, कट जाएगा, कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। हाँ 1830 देखिए होगा, 1890 दिखाई दे रहा है। कर लिए नोट, डिवाइड हुआ 1830, कुछ लोग बोल रहे हैं जी आगे बोलिएगा। 200, 212, 211, 211 टाइप है बाबू, जल्दी बोलिए, नंबर बोलिए। 212 में आइए, 211 टाइप बोल रहे हैं, हाँ टाइप है, 212 में देखा जाइए। ये कौन मर बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। देखिए ध्यान दीजिए, जब 211 हुआ है, देखिए टाइप क्यों लिखा जाता है कि उस टाइप का क्वेश्चन कहां पर है, उसके आगे पीछे जो होगा उसी ढर्रा पर क्वेश्चन होगा। 211 कई तरह का क्वेश्चन है, वहां भी आग उग लग गया था, नष्ट हो गया था, यहाँ भी नष्ट होगा कुछ। देखिए कहता है एक विक्रेता वस्तुओं पर ऐसा मूल्य अंकित करता है जो उसे 30% लाभ प्रदान करे, यानी बेचने वाला जो है सोचा वस्तु को हम 30% लाभ पर बेचेंगे, उसके गोदाम में आग लगने के कारण माल का 6% नष्ट हो गया, 24% माल खराब की स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचता है। यदि शेष माल को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो कहा कि बताइए विक्रेता द्वारा उस माल के स्टॉक पर उठाए जाने वाले, यानी पूरे ओवरऑल पूरे सौदे में अगर लाभ होगा तो कितने प्रतिशत का, अगर हानि होगा तो कितने प्रतिशत का। अब देखिए इसमें कहा जाए तो 6% जो है माल जो है वो नष्ट हो गया, क्वांटिटी मान के चले 100 मन में, तो 6% कितना हो गया, 6 गो। अच्छा नष्ट हो गया तो बताए थे टाइप के समय में कि अगर कोई वस्तु खरीद के आप फेंक देते हैं तो 100% का क्या होगा, हानि। यहाँ भी खरीदा उसके बाद नष्ट हो गया तो 100% का यहाँ क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा बाबू। उसके बाद कहा 24% माल क्या है, खराब स्थिति में पहुंच गया, जिसके कारण क्रय मूल्य के आधे पर बेचा। क्रय मूल्य पर बेचता तो ना तो लाभ होता ना तो हानि होता, और क्रय मूल्यों से आधा पर बेच दिया, यानी 50% का यहाँ भी हानि सहा होगा। और बाकी कहा वस्तु बेचने में कामयाब रहा अंकित मूल्य पर, यानी 30% लाभ पर, तो 24 और 6 30, तो बाकी कितना बच गया, यानी 70% वस्तु जो है ये 30% लाभ पर बेचने में कामयाब रहा। अब कहा बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, बेहतर होगा इसमें एवरेज लगाइए। कटता है तो काटने का भी आप कोशिश कर सकते हैं, 35, 12, 3, अब नहीं कटेगा, इसी को टारगेट कर ले। आना है तो कर्जा में आइए 50%। देखिए सर ये आ रहा है, कितना कम लेके आ रहा है, कहा 50 रुपए कर्जा में आइए, कहा हम 100 रुपए कर्जा में आएंगे, तो 50 रुपए ज्यादा लेके आ रहा है कि कम लेके आ रहा है, कम लेकर ऐसे से कई आदमी 50 दिया, 150 का याव घटा देगा, इसको भी बुलाया गया, ये काम 30 रुपए लेके आएंगे, कितना ज्यादा लेके आ रहा है 80, ऐसे ऐसे कितने आदमी 80 गुने 35 कर लिया जाए, ये मतलब माइनस यहीं पर कर देते हैं, 0, 8 × 5 = 40, 8 दिया 24, 4, 28, बताइए 28 रुपया फायदा होगा और 150 रुपया का घाटा होगा, 2650 रुपया का फायदा। ये 2650 का जो फायदा होगा वो कितने लोग मिलकर उठाएगा, 100 था, दूध उड़ा दिए थे तो 50 होना चाहिए, जोड़िएगा 50 से आएगा बाबू। ये देखिए 25, 5 दिया 15, अब 53 में से 50 चला जाएगा, 3 पॉजिटिव बचेगा, यानी ओवरऑल 3% का लाभ होगा। चलिए नोट कर जाए, क्या दे दिया, देखो टाइप है, ठीक है कर लो भाई मानी।
मिटा देते हैं। कर लिए नोट। मिटा दिया जाए। आगे बोलिए ना। 13 टाइप है। 14 ये। एक दुकानदार 150 प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदा, उनमें से 25% नष्ट हो गया। 20% लाभ कमाने के लिए शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? इसका मतलब है तुम लोग को टाइप बेकार हम इतना बताए हैं, सब टाइपे वाला क्वेश्चन है, खाली डिजिट चेंज है। और जब बताते थे तो उस समय बोलते थे देखो जी एक ऐसा टाइप होगा जिसमें क्वांटिटी लिखेगा, रेट नहीं लिखेगा, एक ऐसा टाइप होगा जिसमें रेट लिखेगा, क्वांटिटी नहीं लिखेगा। जी सर, जी सर, तो पूछिए रहे। लेकिन तो है वही चीज, रेट लिखा हुआ है कि नहीं, क्वांटिटी नहीं है। कहा 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है और खरीदा उसमें से 25% क्या हो गया, रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी अपने मन से मानिएगा, क्योंकि 25% खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो किसका 25%? मात्रा का 25%। तो मात्रा तो है नहीं, तो मात्रा कुछ मान लीजिए। 100 कोई जरूरी नहीं है, 100 कुछ मान सकते हैं। एकदम रट्टा मार लिया है, माना कि 100 ठीक है। वस्तु की संख्या माना कि 100। तो सर एक वस्तु खरीदने में कितना लगा था? कै को वस्तु खरीदना है, इतना पैसा लग जाएगा लागत। उसके बाद 25% क्या हो गया, नष्ट। 25 को नष्ट हो गया तो कै को बचा? कोई पैसा देगा नष्ट होगा तब? तो आप बताइए 75 को का दाम हो गया ना। यहाँ से करेमुल का तुलना, आगे कहा 20% लाभ पर बेचे, 120। चलो आंसर हो गया 120। अरे बोले थे 120 से, गलती से लिखा दिया 125। पॉइंट में बटौटा में आ रहा है जी सब। नहीं बटा नहीं आएगा, कट जाएगा जी, सब कट जाएगा। 200। देखो यहाँ पर है 15% प्रोडक्ट वाज डैमेज, अब बनाए हैं 25% प्रोडक्ट डैमेज। आंसर कहां से आएगा? अरे 15% करोगे तो 85 आएगा ना, अपने आप 17 दिखाई देने लगे, मतलब बन जाएगा ना। ठीक है, रहने दे, तो कल लेवल 3 आ जाएगा ना।